गॉड इज़ गुड, खुदा अच्छा है. गॉड इज़ वर्दी, खुदा भला है. बिकॉज ही इज़ मर्सीफुल लॉर्ड, क्योंकि वो रहम करने वाला खुदा है, वो माफ़ करने वाला खुदा है. सो टुडे माई थीम इज़ वेरी वेरी पावरफुल. जो आज का जो मेरा अनुमान है वो बहुत खूबसूरत है. दैट फेथ विदाउट वर्क्स इज़ डेड. ईमान बगैर इमाल के मरता है. सी इफ़ वी हैव अ फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, देखिए अगर हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, सो इट एट द सेम टाइम वी हैव टू सीक हिम. हमें उसकी तलाश में लगे रहना चाहिए. एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, पीपल विल नॉट गिव यू एनी रिवॉर्ड. लोग आपके कामों का अजर नहीं देंगे. बट येस, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेकिन आप कुछ भला, कुछ अच्छा वो खुदावन यीशु मसीह के लिए आप करते हैं, सो ही विल ऑनर यू इन दिस वर्ल्ड. तो वो आपको इस दुनिया में आपको ऑनर करेगा. ही गिव्स यू अ प्रॉस्पेरिटी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड. वो अजर के तौर पर आपको सरफराजी अनायत करे. So quickly let's take out with me James 2nd chapter verse from 14 verse. We will see it. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? मेरे से निकाले यकूब की किताब 2 बाब उसकी 14 आयत से हम यूँ देखते हैं. ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? इट्स अ बिग क्वेश्चन. ये एक बहुत बड़ा सवाल है. सी, वर्क फेथ इज़ वर्किंग टुगेदर. ईमान और काम दोनों इकट्ठे काम करते हैं. आफ्टर दैट यू गेट सल्वेशन. आफ्टर दैट यू गेट इटर्नल लाइफ. उसके बाद ही आप नजात को हासिल कर सकते हैं. उसके बाद ही आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं. बिकॉज गॉड सीज यू दैट वट यू आर डूइंग. खुदा आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. सी, इफ़ आई एम डूइंग अ प्रीचिंग, जैसे मैं खुदा उनके कलाम की मनाती कर रही हूँ, ही मेक्स मी अ सर्वेंट ऑफ गॉड. मैं खुदा की एक छोटी सी एक खादमा हूँ. दैट आई एम डूइंग वट आई हैव टू डू इज़, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना है. सो God is the one who gives me this responsibility and opportunity. खुदा ने वो जिम्मेदारी मुझे दी है, अपॉर्चुनिटी दी है, that I can speak, कि मैं बोल सकूँ. And the same thing, if you are going in a sin, if you are going in a lust, if you are doing a robbery, if you are doing a corruption, if you are making a fool of others, if you are making destroy somebody's life, so that work is also give you a reward in the form of you will become a sinner. आप मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ. अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, अगर आप हवस में हैं, अगर आप करप्शन कर रहे हैं, अगर आप किसी की ज़िंदगी को दुबाव बर्बाद कर रहे हैं, तो वही काम आपका अजर देंगे, वो आपको गुनहगार बना देंगे. एंड यू विल नॉट बिकम अ बिलीवर. आप ईमानदार नहीं रहते. ओनली दैट पर्सन will get eternal life, will get a salvation, those who walk with the Lord Jesus Christ. सिर्फ वही लोग नजात को हासिल कर सकते हैं, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं, वो जो खुदा के साथ चल रहे हैं. See, that's why if you have a faith and you are not doing anything for his kingdom, you are dead. You are alive, but spiritually you are dead. आप
आप में ईमान, आपका ईमान है, लेकिन आप खुदा की बादशाही के लिए नहीं कर रहे, कुछ कर रहे, तो आप जिंदा तो हैं लेकिन आप रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। We have to win our souls with the help of sharing a word of God with each other. हमें खुदा के कलाम की को शेयर करके एक दूसरे की मदद करना है, ताकि अदर पर्सन विल ऑल्सो गेट इटर्नल लाइफ फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह से हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। They will also become righteousness, ताकि वो भी रास्तबाज बन सके। If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, "Depart in peace, be warmed and filled," but you do not give them the things which they are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Amen. अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उससे कह के सॉरी कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सैर हो, मगर जो चीज़ें पहनने के लिए दरकार है वो ना दी जाएं, तो क्या फ़ायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। आमीन। See, these words makes our faith strong. ये हमारे ईमान को मजबूत करती है। See, if we are thinking about these words, अगर हम इस कलाम के बारे में सोचें, इन अल्फाज के बारे में सोचें, we will do what we have to do is means we will do good things in our life. We will wash ourselves. हम अपने आप को धोएं, हम वो करें जो हमें अच्छा करना है, हम अच्छाई की तरफ चला जाएंगे। वी विल नॉट सी एट द बैक, जो हम पीछे की तरफ से नहीं देखेंगे। सी दोज पीपल आर ऑलवेज टॉक अबाउट द पास्ट, वो लोग जो हमेशा माजी में रहते हैं, हमेशा माजी को ही घसीटते चले जाते हैं, सो दे कैन नॉट रीच इन दैट प्लेस विच दे हैव टू सपोज टू गो। वो उस मंजिल तक, उस जगह तक कभी नहीं पहुंच पाते जहाँ पे उनको पहुंचना चाहिए। See, as it's a big example that if your brother or sister is naked and they don't have a food for eat, and you did not do anything for them, so it's mean it's also it's nothing. But the thing is, if anybody needs something, you have to do something, then you are a believer. अगर जैसे आपको पता है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक मिसाल है, अगर आपका भाई या बहन नंगी है, उनके पास ज़रूरत की कोई चीज़ें नहीं है, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, और आप उनके लिए कुछ ना कर पाए, तो आप बिलीवर नहीं हैं, आप ईमानदार नहीं हैं। बट दोज पीपल आर बिलीवर, लेकिन वो लोग जो बिलीवर हैं, जो ईमानदार हैं, जो रास्तबाज हैं, दे ऑलवेज डू समथिंग फॉर गॉड्स पीपल। वो हमेशा खुदा के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज यू एंड आई, वी आर हिज पीपल। आप और मैं उसके लोग हैं। वी आर नॉट बिलोंग्स टू डेवल, हम शैतान के नहीं हैं। आर गॉड इज़ अ लिविंग गॉड, हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। हु क्रूसिफाइड फॉर अस, जिसने सलीब पर हमारी खातिर जान दी, एंड ही राइज अप, और वो फ्रॉम डेड, और वो मुर्दों से जिंदा हो गया। We are belongs to Lord Jesus Christ and we have to become believer. हम खुदा यीशु मसीह के हैं, और आज आपको और मुझे ईमानदार बनना ही बनना है। So start doing something for God's kingdom. See, if you save one soul, it's mean that you will do that thing which God's supposed to do is because God is using you. अगर
आपने एक भी जान को बचा लिया तो आपने खुदा की बादशाही में खुदा की बादशाही में अपनी वो जगह, अपना वो मकाम बना लिया जो आपको बनाना चाहिए था। Faith, it's all about the faith. It's all about your work. You have a faith in Lord Jesus Christ. आपका खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान था. That's why you do that thing. वो आपने वो काम किया, इसी वजह से आपने वो काम किया which you have to, जो आपको करना था. And then God is going to do that thing for you which he have to do is. बाद में खुदा अगर आप कुछ करते हैं तो खुदा भी आपके लिए वो करता है जो उसको करना चाहिए था. Means faith and work is working together. ईमान और ईमान काम और ईमान इकट्ठे काम करते हैं. Because see, if you are giving 10% to your salary, जैसे आप खुदा 10वां हिस्सा अपनी तनख्वाह का 10वां हिस्सा निकालते हैं and you put a seed in the आप एक बीज को लगा लेते हैं and see your faith is growing because God is making God is increasing your positions. देखें, जगह खुदा आप जब एक बीज बोलते हैं, 10% देते हैं तो आप एक बीज बोलते हैं, तो आप आस्ता आस्ता आप सरफराजी को हासिल करते चले जाते हैं. And then you will suddenly it comes in your mind, like suddenly अचानक ही आपके माइंड में आएगा, oh I do this and God has blessed me. मैंने ऐसा किया था तो खुदा ने मुझे ब्लेस किया. Means your work is also going on. आपका काम भी चल रहा है and your faith is growing. आपका ईमान भी बढ़ता चला जाता है in Lord Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह पर आपका ईमान भी बढ़ता चला जाता है. It will grow. वो बढ़ता चला जाता है. See, it's mean that spiritually and worldly you are growing. आप रूहानी तौर पर और आप दुनियावी तौर पर बढ़ते चले जाते हैं because God is working with you. क्योंकि खुदा आपके साथ है, खुदा आपके लिए काम कर रहा है. So if you have a faith, so you are not in dead person. अगर आपके पास ईमान है तो आप मुर्दा नहीं हैं, आप मुर्दा नहीं हैं. You are God's favorite. आप खुदा के चुने हुए हैं, खुदा के पसंदीदा हैं. And this is best for us. We have to become a favorite in Lord's eyes. हमें खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में आज उसके पसंदीदा बनना है. So when you will become his favorite, जब आप उसके पसंदीदा बन जाएंगे, so every shut door will open for you. हर बंद दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा. Amen. So God bless you and God bless your families. So खुदावन आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी बहुत बरकत अता करे.